देखिए, मैं जो शुरू से हम जिस बात का खदशा का इजहार कर रहे थे कि जब वहाँ के कलेक्टर ने ये कहा कि 1950 का एएसआई का गजीट है जिसमें वो मस्जिद है, और संघ परिवार का ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते थे कि वहाँ पर मस्जिद में एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट में जिसमें गजीट मस्जिद है वहाँ पर पूजा करें, और वो कलेक्टर नहीं सुना तो उस कलेक्टर का बीजेपी की सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। इसको आप जक्सटपोज कर कर देखिए कि प्रेजेंट वक्फ बिल में कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा कि एक कोई प्लेस ऑफ वर्शिप या प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। अब जबकि कलेक्टर को आप शिफ्ट कर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन की बात को नहीं माना, तो हमारा जो अप्रीहेंशन और खदशा है कि अगर ये बिल लॉ बनेगा तो हर कलेक्टर हर मस्जिद को बोलेगा ये मस्जिद नहीं है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उस मस्जिद को डिमोलिश भी कर सकते हैं या उस मस्जिद पे नमाज बंद कर सकते हैं, उस दरगाह में जो उसके जो उसूल हैं उसको खत्म कर सकते हैं, कब्रस्तानों को घोषित कर देंगे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो कलेक्टर को जो पावर्स वक्फ बिल में दिया गया है जो बिल्कुल गलत है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल कल विदिशा में हम देखे कैसे उस कलेक्टर ने नहीं माना तो गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट ही कर दिया। अब आगे किस तरीके से अपने पॉइंट्स रखने वाले हैं? मुझे अब तो खैर स्पीकर साहब ने हमको मेंबर बनाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जेपीसी बनेगी, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी नहीं मालूम, जब मीटिंग होगी तो हम उस पर कैसा बोलेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कई लोग जो है 1955 से या 50 से वहाँ पर उन जमीनों पे रह रहे हैं। हम संगारेड्डी भी गए थे, वहाँ पे भी गए थे, बाकी जगहों पर जब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर देख रहे हैं गरीब मुसलमान भी है, गरीब हिंदू भी है जो अपने मतलब दादा परदादा की जमीन मानकर वहाँ पर खेती का काम कर रहे हैं। आज उनको बोल दिया गया कि वक्त की जमीन आज नहीं बोला गया, 2001 में बोला ने दो आज 2001 का गेजेट ने आज नहीं बोला गया उनको। गजीट कौन इशू करता है आप बताइए? नहीं, गजीट कौन इशू करता है? वक्फ बोर्ड तो इशू नहीं करता गजीट, सर्वे कमिश्नर सरकार का होता है। सर्वे कमिश्नर सरकार के पैसों से सर्वे करके रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को प्रदेश की सरकार गजीट इशू करती है। वक्फ बोर्ड से क्या ताल्लुक उसको? नहीं, जब आप सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट के पैसों से करता है, गजीट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको करते हैं। और अगर किसी को ये आपत्ति है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कोर्ट को जाइए ना। जब स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज करके उसको गजीट इशू करती है तो चाहे कोई भी हो, मुसलमानों के लिए 1 साल का टाइम है उनको उस गजीट के इशू करने के बाद 1 ईयर का ऑब्जेक्शन उनको टाइम दिया जाता है। नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप ऑब्जेक्ट करिए, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप ये बोलेंगे कि भाई सरकार उसका कर रही है हम नहीं मानेंगे, बोलते फिर किसका मानेंगे फिर आप? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, ये इस बात को बताता है कि वो फ्री एंड फेयर बाय इलेक्शन नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में, इसलिए कि चुनाव कराना यह संविधान की आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। हम इलेक्शन कमीशन से जानना चाहेंगे कि क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस डिक्टाट को, इस ऑर्डर को वो मानेंगे और फिर यादव और मुसलमान ऑफिसर को नहीं रखेंगे, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया है और आर्टिकल 324 को कोई माने नहीं रखते। वो ये भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस बात को तय नहीं कर सकता कि कौन सा ऑफिसर रहेगा नहीं रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। अब इलेक्शन कमीशन से हमारी अपील है कि जब मुख्यमंत्री ने ये बता दिया कि ये 2 समुदाय के लोगों को वो नहीं रखना चाहेंगे, तो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गलत साबित करे और ये जो 10 बाई इलेक्शन होंगे उसको फ्री एंड फेयर करवाएं।
आपको लगता है कि इस तरीके से कास्ट या कम्युनिकेशन को लेकर खासकर अफसरों के बारे में? तो ये देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफिसर होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो तो किसी कास्ट को या किसी रिलीजन को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। और मुख्यमंत्री का ये कम्युनल बिहेवियर है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी अपने कम्युनल चश्मा लगाकर देखते हैं। तो ये तो उनका हमेशा से ही बर्ताव रहा। तो इससे मालूम होगा कि इससे मालूम होता है कि मुख्यमंत्री कितना नफरत करते हैं उन समुदायों से जिनका इन्होंने जिक्र किया। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 040295629